ये कौन है? आयुष निराला। नीला जल्दी मजदूर अपना कंबल है ना। ठंडी ठंडी में थोड़ा पेट्टू मन जाता है वाला। आप सभी को शालोम जय मसीह की। अभी ये प्रार्थना का समय है। यदि कोई प्रार्थना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, प्रार्थना में जाते हैं। हमारे सभी मसीह भाइयों बहनों को, जितने भी इस मीटिंग में जुड़े हैं, उन्हें नहीं जुड़ पाए हैं किसी कारणवश, उन्हें भी हर एक एक को प्रेम भरा नमस्कार। जो प्रार्थना में जाते हैं। जीवित पवित्र सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, आपके पास इकलौते बेटे, हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवन देने वाली पवित्र, सब नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम यीशु मसीह है। उसी के ही सामर्थी, मधुर, मीठे और धन्य नाम से पिता, मैं आपके सिंहासन के निकट, आपके पवन चरणों के तले आते हैं। सारी आदर इज्जत आपको ही मिले प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आप कितने महान और दया योग्य परमेश्वर हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुझ जैसे पापी निकम्मे घृणित और बेघर आदमी से आपने प्रेम रखा। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं तो प्रभु यीशु मसीह एक दिन पाप और बुराइयों से घिरा हुआ था, पाप में दबा हुआ था। हमारे इस जीवन में प्रभु जी पाप राज्य करता रहा। प्रभु जी, हमारे इस जीवन में कुछ भी अच्छाई नहीं था। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे लाखों करोड़ों दूर रहा। प्रभु यीशु मसीह, आपका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रभु जी हमारे खातिर आपने उपाय किया। प्रभु जी, आपने मुझे हर एक एक पापों से आपने छुटकारा दिया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, हमारे इस पापों से छुटकारे की खातिर प्रभु यीशु मसीह आपने कोड़े का मार सहा। प्रभु जी, आपके सिर में कांटे का ताज पहनाया गया, गालों में थप्पड़ मारा गया, मुंह में थूका गया। प्रभु जी, फिर भी प्रभु यीशु मसीह आपने, आपके उस मुख से गलत शब्द नहीं निकला। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपके हाथों पैरों में कील द्वारा उस क्रूस में लटकाया गया। प्रभु जी, क्रूस में जब दर्द भरी जीवन में थे, असहनीय दुख था प्रभु जी, फिर भी प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर में आप लटके हुए थे। दुख के बदले दुख आपने कभी नहीं दिया, बल्कि प्रभु जी आपने प्रार्थना किया, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये लोग नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह आपने मुझ पापी, उसमें से प्रभु जी मैं तो सबसे बड़ा ही पापी था, पर आपने प्रभु जी दुख के बदले दुख नहीं दिया, बल्कि प्रभु जी आपने हमारे इस पापों की क्षमा के लिए आपने प्रार्थना किया पिता के पास। प्रभु जी, हम इस रीति से प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रभु जी ये हमारे खातिर उतनी सारी दुखों को उठाया। प्रभु जी, जहां तक आपके वो प्रभु जी मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित भी किया गया। प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपके मारे जाने गाड़े जाने से प्रभु जी हमारे इस जीवन में जो पुराना मनुष्यत्व था, प्रभु जी पाप का जीवन था, प्रभु जी आपके साथ में उस मारा गया, गाड़ा गया प्रभु जी, और आपके तीसरे दिन जीवित होने से आपकी जीवित आत्मा, जो संयम की आत्मा है, नम्र और दीन की आत्मा है, प्रभु जी आपने हमारे अंदर में समाया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी, आपने हमारी खातिर दुख नहीं उठाया होता, क्रूस में प्रभु जी आपने बलि नहीं हुआ होता, तो प्रभु मैं किसी भी रीति से प्रभु जी उस पाप से छुटकारा नहीं होता। प्रभु जी, हमारा भाग दो जो आदि से शैतान और उसके दूतों के लिए जो तैयार किया गया है, जिसमें रोना और दांतों का पीसना होता है, प्रभु जी वो भाग मेरा भी था प्रभु जी। पर आपने प्रभु यीशु मसीह ऐसे हमारे खातिर उपाय किया प्रभु।
आपका धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु जी मुझे उस उस चाकल मार्ग से निकाल करके प्रभु जी मुझे सकेत मार्ग में आपने चलाया। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। कितने दयावंत परमेश्वर हैं प्रभु जी। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है जिसमें मुक्ति, शांति और पापों की क्षमा हो। एकमात्र यीशु ही है जो हम हर एक एक पापों की खातिर दुख उठाया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। ऐसे महान उद्धार करता आप है प्रभु। धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने उद्धार का जीवन दिया। प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह आप हमारी खातिर स्वर्ग से प्रभु जी ज्योति बन के आया। हमारी इस अंधकार में जीवन में आपकी उस ज्योति को जलाया। प्रभु जी जिस रीति से अंधेरी कमरों में यदि दिया जलाया जाता है तो वहां से सारी अंधकार दूर हो जाती है प्रभु जी। वहां ज्योति ही प्रकट होती है प्रभु। ठीक उसी रीति से हमारे इस जीवन में अंधकार में जीवन था प्रभु जी। आपने स्वयं ज्योति बन के हमारे हृदय में प्रभु यीशु से आपने आपकी उस दिया को जलाया। वो दिया स्वयं आप हैं प्रभु जी। आपकी दिया जलने से प्रभु यीशु से हमारे इस जीवन में जो भी अंधकार था, पाप थी प्रभु जी, दूर हुआ। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हमारे इस जीवन में आपका ज्योति प्रकट हुआ। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपके जीवित वचन के अनुसार अच्छा चरवाहा मैं हूँ। सो प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने नया जीवन दिया। सो प्रभु जी आपका जन बनाया, आपके पुत्र बनाया, स्वर्गीय राज का वारिस बनाया। सो प्रभु जी आपने हर समय हर पल प्रभु जी उस चरवाहे की नाई प्रभु जी हमारे ऊपर आपने दृष्टि किए रहते हैं प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह चरवाहा प्रभु जी अपने भेड़ों के ऊपर में दृष्टि लगाता है प्रभु जी, वो देखते रहता है, वैसे ही प्रभु जी आपने हम लोगों के ऊपर में दृष्टि लगाए रहते हैं। किसी भी ये नाश होने वाली जो भी रहती है प्रभु जी, उससे अपने बचाने वाले परमेश्वर है। शैतान तो चाहते हैं प्रभु जी कि जिन्हें पाए उन्हें चीरो फाड़ो और खा डालो, पर आपने बचाने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु जी जहां जहां कहीं भी जाते हैं प्रभु जी आपने आपकी उपस्थिति को नहीं छोड़ते हैं प्रभु जी। जब हम लोगों का पग गलत मार्ग में जाते हैं तो प्रभु जी अपने नाम लेकर के आपके इस पवित्र मार्ग में ले आते हैं प्रभु जी। बाह को पकड़ करके प्रभु जी सीधे मार्ग में चलाते हैं। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जितने भी भाई और बहन लोग जो भी इस आज की इस जूम मीटिंग में आपके द्वारा जो भी व्यवस्था किए हैं प्रभु जी, उसमें जो जुड़ पाए हैं उनके लिए, और प्रभु जी जो नहीं जुड़ पाए हैं उनके लिए भी प्रभु जी किसी कारण बस दूर है प्रभु जी, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी उनके जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह आपने आपके जीवित वचन कार्य करे। और प्रभु जी उन्हें भी किसी भी रीति से नाश होने ना दे प्रभु प्रभु जी, पर उस आपके द्वारा दिए गए उस अनंत जीवन की मार्ग में थामे रहें प्रभु, स्थिर रहें। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद 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 करता हूँ कि सचमुच में प्रभु यीशु मसीह अच्छे चरवाहा तो आप ही हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि हरी हरी चराइयों में हर दिन हर समय प्रभु जी आपने हम लोगों को ले चलते हैं प्रभु जी। उस श्रोता जीवन का जो श्रोता है प्रभु जी, उस जीवन की जल के पास हरदम पिलाते हैं। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपने किसी भी भली वस्तु की कमी घटी होने नहीं देते। आपका मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी आपका धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ कि हमारे जो भाई बहन लोग जो कोई भी जो कुछ भी है प्रभु जी, आप तो हर एक एक को जानते हैं देखते हैं प्रभु जी, क्योंकि हर एक एक के नाम आपको मालूम है। हर एक एक को मैं आपके हाथों में देता हूँ, उनके स्वास्थ्य के लिए गिड़गिड़ाता हूँ कि प्रभु जी उनके जीवन में जो भी अंधकार द्वारा ले आती है प्रभु जी, जो भी रोग बीमारियां या किसी भी प्रकार का विपत्तियां आती है प्रभु जी, हर एक एक को प्रभु यीशु नासर के नाम से दूर करे प्रभु जी। हर एक के जीवन में आपकी चंगाई को दे प्रभु जी। जो भी दुष्ट आत्माएं कार्य करती है प्रभु जी, उन दुष्ट आत्माओं को निकालने की सामर्थ्य आपके पास है, क्योंकि आपने प्रभु जी
उस जो प्रचंड दुष्ट आत्मा है प्रभु जी, जो साकल से बांधते रहे, उन्हें भी तोड़ देता रहा, ऐसे दुष्ट आत्माओं को निकाला है। सो प्रभु जी आपने आपके चुने हुए लोगों को क्यों नहीं निकालेंगे प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ, सचमुच में आपने प्रभु जी उनसे भी आप छुटकारा देंगे, ताकि हर एक एक लोग प्रभु जी आपके पीछे ही चलने वाले ही ठहरेंगे, स्वतंत्र होकर के आपके करीब आएंगे प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ कि हमारे अगुए भाई बहनों के इस्तेमाल आपने कर रहे हैं, जहां कहीं भी जा रहे हैं प्रभु जी, आपके उस मधुर वाणियों को, मधुर वचनों को लेकर के जाते हैं प्रभु जी। हर एक के साथ में सहायता करें, ताकि उसके द्वारा और लोग भी उन्नति पा करके प्रभु जी आपके उस स्वर्गीय राज के अधिकारी बन सके। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, जिस मकसद से आपने प्रभु जी हर एक को चुने हैं, उसके लिए हर एक एक का कार्य करने में आपसे सहायता चाहता हूँ, सहायता करें। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, कितने महान परमेश्वर हैं, दयावंत परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद 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 करता हूँ। सो प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हुए मेरी छोटी विनती एकमात्र उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवन देने वाले पवित्र प्रभु मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से ही मांग लेता हूँ। दया से सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने इस दिन को दिया प्रभु जी, संगति को दिया, आज के समय को दिया है प्रभु जी, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के इस दिन में प्रभु जी आपने प्रातः से लेकर प्रभु जी इस संध्या के समय तक हम सबों को संभाला है प्रभु जी। आपकी संगति हमारे जीवनों में, हमारे मध्य में रही प्रभु जी, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन में प्रभु जी हमारे हर प्रकार के कार्य को आपने सफल बनाया है प्रभु जी। हमारे आने जाने में आपने हमारी सहायता की, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हर एक बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे संभाला, मेरे स्वास्थ्य को संभाला प्रभु जी, और मेरे परिवार को संभाला प्रभु जी, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे इस कलीसिया में प्रभु जी जितने भेड़े हैं प्रभु जी, और जितने प्रभु जी जुड़ते हैं और जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाते, उन सबों को प्रभु जी आप संभाले हैं प्रभु जी। आप अपनी संगति में प्रभु जी हम सबको बनाए हैं प्रभु जी, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपने कहा प्रभु जी मार्ग, सत्य और जीवन के बारे में प्रभु जी, क्योंकि मार्ग भी आप हैं, सत्य भी आप हैं, जीवन भी आप है प्रभु जी। और जो कोई मार्ग में चलता है प्रभु जी, वो आपको ही पाता है। जो जीवन को खोजता है, ढूंढता है प्रभु जी, उसको आप ही मिलते हैं प्रभु जी। जिस प्रकार प्रभु जी मैंने उस जीवन को खोजना चाहा प्रभु जी, उस मार्ग को खोजना चाहा प्रभु जी, पहले मैं अंधकार में था, मैंने आपको नहीं जाना था। मैंने मार्ग को खोजा और मार्ग में प्रभु जी आपने मुझे थाम लिया प्रभु जी, और अपने आप को प्रभु जी मेरे जीवन में प्रकट किया कि प्रभु जी जो भी कुछ है वो मैं ही हूँ, जहाँ भी है मैं ही हूँ। सचमुच है प्रभु जी, मैंने ढूंढा और मुझे मिला प्रभु जी। आपने मुझे बुलाया प्रभु जी, और बुला के प्रभु जी चुन लिया है और नियुक्त किया है प्रभु जी कि जाकर मैं फल लाऊं, और जो कुछ मैं पिता से मांगू आपके नाम से वह मुझे दे। सचमुच है प्रभु जी, आपने मुझे चुना है और नियुक्त किया है कि प्रभु जी मैं इस जीवन में आपकी महिमा कर सकूं प्रभु जी, आपके वचन को फैला सकूं प्रभु जी। मुझे सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी, मुझे बलवंत करिए प्रभु जी, कि मैं अपने इस उद्देश्य को पूरा कर सकूं प्रभु जी। मेरे जीवन से आपको महिमा मिले, मैं अपने कार्य में प्रभु जी अधिकता से कर सकूं, आपके वचन को प्रभु जी अपने हृदय में बसा सकूं, और जो भी करूं यीशु मसीह के नाम से करूं, क्योंकि प्रभु आपके सिवा पृथ्वी में प्रभु जी और कोई नाम नहीं जिसके द्वारा उद्धार संभव है। प्रभु जी हमारा उद्धार आप ही के द्वारा संभव है प्रभु जी। आपने हमारे अंदर में प्रभु जी प्रवेश किया है, क्योंकि हमारा देह तो प्रभु जी आपका मंदिर है प्रभु जी। आपने कहा कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहो और जो चाहो मांगो वह तुम्हें मिल जाएगा। सचमुच है प्रभु जी, यदि हम आपके वचन में बने रहते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु जी कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है और हमारा उद्धार करता है, तो जो चाहे हम मांगते हैं वो हमारे लिए हो जाता है। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आपने हमारे समक्ष प्रभु जी उन भेद भरी बातों को खोला है प्रभु जी, जिसको हम जान नहीं पाए, और उस भेद भरी बातों को प्रभु जी हम अपने जीवन में एक दूसरे के साथ शेयर कर सके प्रभु जी, और आपकी महिमा कर सके।
हमने आपको जाना प्रभु जी, आप हमारे सच्चे परमेश्वर हैं प्रभु जी। हम दूसरों को भी बता सकें प्रभु जी, ऐसी समझ और ऐसी बुद्धि दीजिए प्रभु जी कि हम हर एक बातों को प्रभु जी एक दूसरे के साथ सिद्धता के साथ प्रभु जी बता सकें, क्योंकि आपने कहा प्रभु जी, जो कोई वचन में चूके नहीं वह सिद्ध मनुष्य है। सचमुच है प्रभु जी, हमें ऐसे दृढ़ करिए प्रभु जी कि हम भी प्रभु जी आपके वचन को ग्रहण कर सके, आपके वचन को अपने हृदय में बसा सकें और किसी भी बात में प्रभु जी हमसे चूक ना हो प्रभु जी। आपकी दया, आपकी अनुग्रह मेरे जीवन में बनी रहे प्रभु जी। आपकी आशीष की बाड़ा जो है प्रभु जी मेरे घर और परिवार के चारों तरफ रहे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी मैं आपकी संगति में बढ़ते जाऊं प्रभु जी, और आत्मिक रूप से प्रभु जी बलवंत होने पाऊं, ताकि आने वाले समय में प्रभु जी आपका आगमन है, आपके आगमन के समय प्रभु जी मैं तैयार रहूं और आपके साथ प्रभु जी मैं जाने पाऊं, क्योंकि ये जो समय चल रहा है प्रभु जी ये अंत का समय है। हम जानते हैं अभी बहुत सारे प्रभु जी इस सांसारिक जीवन में ऐसे कार्य देखने को मिलेंगे प्रभु जी, जिससे आदमी अपनी विश्वास को डगमगा देगा प्रभु जी। आपने कहा कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का नाश होगा प्रभु जी, प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन प्रभु जी जो अंत तक धीरज धरेगा उसका उद्धार होगा। हमारा विश्वास ऐसा दृढ़ बना रहे प्रभु जी कि हम आपके वचन में निरंतर बढ़ते जाएं और हमारा विश्वास अटल रहे। किसी भी प्रकार की सांसारिक युक्तियां प्रभु जी हमारे विश्वास को डगमगा ना पाए प्रभु जी। हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में सच्चा है और अटल है। हम प्रभु जी इस बात को कभी झुठला नहीं सकते प्रभु जी, और आपकी दया, आपकी अनुग्रह में प्रभु जी हम आत्मिक रूप से बलवंत होने पाए प्रभु जी, ऐसी हम पर दया कीजिए। इस समय को, इस संगति को आपके हाथों में देते हुए इस छोटी सी विनती प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेता हूँ। सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सभी को जय मसीह की शालोम। आइए हम अपनी इस आराधना को स्टार्ट करते हैं, और मैं स्टार्ट करने से पहले वचन पढ़ लूंगी जो पाया जाता है भजन संहिता 150। या की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे झांझ वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब या की स्तुति करें, या की स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रहकारी दयालु सामर्थ्य पिता परमेश्वर, अपने एकमात्र उद्धारकर्ता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से आपके चरणों के निकट आते हैं पिता। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं, क्योंकि सारी प्रशंसा, बड़ाई, महिमा के आदर की योग्य पिता केवल आप है प्रभु जी। आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता कि सुबह से लेकर अब तक आपने हम में से हर एक की रक्षा रखवाली करी पिता। हर एक दुष्ट अंधकार की युक्ति शक्तियों से, जाल फंदों, मुसीबतों से आपने हमें बचाकर अपने पंखों तले संभाल के रखा पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं। इस शाम में प्रवेश कराया पिता परमेश्वर प्रभु जी कि हम फिर से एक बार आके एक साथ मिल के पिता आपके नाम की महिमा, स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करने वाले हो सके पिता। इस समय को पिता आपके हाथों में देते हैं पिता। हे पिता, आपने कहा है पिता अपने वचन में, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ आप मौजूद होते हैं पिता। आपकी उपस्थिति यहाँ है पिता परमेश्वर प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता। हे पिता, इस समय का को और हम में से हर एक का पूर्ण समर्पण मैं आपके हाथों में करती हूँ पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, यहाँ में होने वाली हर एक बातें पिता आप ही नाम को महिमा देने और आपको ही
आदर प्रशंसा देने वाले हो सके प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक के इंटरनेट डिवाइस को पिता आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, अच्छे से चलने पाए पिता परमेश्वर, ताकि हम कुछ समय बैठ के पिता परमेश्वर आपके वचनों पे पिता ध्यान मनन करने वाले हो सके पिता। आज का जो भी वचन बोया जाए पिता, वो हमारे हृदयों में पिता अधिकाई से बसने पाए पिता, और वो 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाला हो सके प्रभु जी। हे पिता, जितने यहाँ उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, हर एक को आपके हाथों में देते हैं पिता, और जितने जुड़ते हैं पिता और जितने नहीं भी जुड़ पाते हैं पिता, जो जुड़ते थे प्रभु जी, हर एक के मनों को पिता उबारिए पिता, ताकि वो भी जुड़ने वाले हो सके पिता, ताकि हम एक साथ मिल के पिता आपके नाम को महिमा देने वाले हो सके। हर एक बातों के लिए एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए दुआ यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करिए, आमीन। ये समय होगा कि आप जिस भी तरीके से प्रभु की स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। महान 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 परमेश्वर पिता, आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से आते हैं, हृदय से धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, प्रभु परमेश्वर पिता, इस संध्या के समय में प्रभु यीशु मसीह राजा, आपने प्रभु मन को भारते हैं, और इस जूम मीटिंग में प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ मिलाते हैं प्रभु, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद 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 देती हूँ। हाँ प्रभु, प्रभु यीशु मसीह राजा, हम लोग जैसे खोए हुए भटके हुए मनुष्यों पर आपने दया और दृष्टि किया, अपने करीब लाया, पाप के दलदल से निकाला, चट्टान में खड़ा किया, वो चट्टान आप हैं यीशु। प्रभु यीशु मसीह राजा, हमारे पापों की ही खातिर आपने कलवरी क्रूस पर लहू बहाया, उन लहू से शुद्ध पवित्र किया, पापों को क्षमा किया, अपना बेटी बनाया। प्रभु उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा, हाँ प्रभु, हमारे पापों की ही खातिर प्रभु आपने पकड़वा गए। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु आपके देह में कोड़ा बरसा गया, हाथ पैरों में कीला ठोका गया, पांजर में भाला से छेदे गए, सिर में कांटों का मुकुट पहना गया। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु आपके देह में कोड़ा नहीं बरसाए होते तो हम लोग चंगे नहीं होते, आप लहू नहीं बहाए होते तो हम लोग शुद्ध पवित्र नहीं होते यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हमने तो पाप किया पर आपको दुख उठाना पड़ा। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, सचमुच प्रभु, प्रभु हमारे मुंह से गंदा शब्द निकालते रही, पर आपको आपके मुंह में थूका गया, चांटा मारा गया, गुस्सा मारा गया, बाल को नोचा गया। हाँ प्रभु, इतना होकर भी आपने हमें नहीं छोड़ा, हमसे प्रेम किए यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु, उसके लिए मैं हृदय से, हम लोग हृदय से धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, और तो कुछ नहीं जानते, नहीं जानते हैं प्रभु, धन्यवाद की सिवाय और हमारे पास कुछ भी नहीं। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा, हाँ प्रभु, हाँ यीशु मसीह राजा, प्रभु, हाँ हमारे अंदर में कुछ भी नहीं, खाली खोखा खाली डिब्बा के समान है यीशु मसीह राजा। यीशु, हाँ प्रभु, हमारा जीवन तो आपके हाथ में है प्रभु, आपके हाथ में है। हाँ आप उपयोग करें, आप जो कहें वही हो प्रभु। हाँ यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा, हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह राजा, हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, हाँ प्रभु, पाप बुराई अपराधों के कारण मरा हुआ पड़े थे प्रभु, पर आपने आपने देखकर प्रभु जीवित किया।
हाँ वचनों के द्वारा प्रभु आपने जीवित किया, उसके लिए हृदय से धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु। हाँ प्रभु हे समस्य राजा, सचमुच प्रभु, हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा प्रभु इब्रानी 4:12 में, क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, आपका वचन आग है प्रभु, हथौड़ा है। हाँ प्रभु उन हथौड़ों से हाँ कठोर मन पत्थर का हृदय को तोड़कर निकाल देते हैं। हाँ प्रभु मेरा मन भी कठोर रहा, पत्थर का हृदय रहा प्रभु। यीशु मसीह राजा वचन रूपी हथौड़े से तोड़कर निकाल दिए प्रभु। हाय सो राजा निकाल दिए, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देती हूँ प्रभु। उसके जगह में हाँ मांस का हृदय दिया प्रभु, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देती हूँ। हाँ प्रभु, प्रभु आपके साथ में बातें करने के लिए प्रभु आपने सहायता करते हैं यीशु, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, यीशु मसीह प्रभु, यीशु राजा आगे का जीवन और समय को आपके हाथ में सौंपती हूँ, सुनिए दया से स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। आंटी को प्रेयर के लिए धन्यवाद। अभी भी अवसर है आप लोगों को कि गवाही के द्वारा, स्तुति के द्वारा प्रभु की महिमा कर सकते हैं आप लोग। आप सभी को सालों मैं 1-2 वचन पढ़ना चाहूंगा। मैं विलाप गीत का 3 अध्याय 38 पद पढ़ना चाह रहा हूँ। इसमें लिखा है, विलाप गीत 3 अध्याय 38, विपत्ति और कल्याण क्या दोनों परम प्रधान की आज्ञा से ही नहीं होते? इसलिए जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए और पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने। यहाँ लिखा, जो विपत्ति अगर हमारे जीवन में कुछ परेशानी आ रही है तो वो लिखा है कि परम प्रधान की आज्ञा से है। जैसे हम अगर अय्यूब की पुस्तक देखते हैं तो अय्यूब को परखे जाने के लिए परमेश्वर पहले उसको आज्ञा देता है, शैतान को, तब वो उसके जीवन में काम कर पाता है। यहाँ पर भी लिखा है कि विपत्ति है वो परम प्रधान की आज्ञा से ही आया है, और अगर हमारा कल्याण हो रहा है, हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा घटित हो रहा है, तो वो भी परमेश्वर ने ही दिया है हमको। 39 में लिखा है, इसलिए जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए। इसलिए हमको कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। हम एक बार कुड़कुड़ाने के लिए, आप सभी इस वचन को जानते होंगे, लेकिन मैं एक बार फिर से पढ़ना चाह रहा हूँ। गिनती शायद 14 अध्याय में है। गिनती 14 अध्याय का 26 पद में पढ़ता हूँ। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं। इजरायली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। देखिए, इजरायली लोग ना उस समय परमेश्वर पर बुड़बुड़ाते थे, कुड़कुड़ाते थे। और अगर इसी के 11 अध्याय के 5 पद पढ़े गिनती का, तो यहाँ पर भी लिखा है, जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी, वह कामुकता करने लगी, और इजरायली भी रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा। हमें वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेत में खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। तो ये ऐसे कर कर बुड़बुड़ाते थे। यहाँ पर जो मिली जुली भीड़ लिखा है, एक्चुअली ये लोग ना सब इजरायली नहीं थे। एक बार ये लोग ना, एक मैं पद पढ़ना चाहूंगा, 1 शमूएल 4 अध्याय। पहला शमूएल 4 अध्याय का
मैं पढ़ना चाह रहा हूँ 8 पद से। यहाँ पे लिखा है, हाय ऐसे महाप्रतापी देवता के हाथ से हमें कौन बचाएगा। ये तो वे ही देवता हैं जिन्होंने मिस्रियों पर जंगल में सब प्रकार की विपत्तियां डाली। देखिए यहाँ पे लिखा है, जिन्होंने मिस्रियों पर जंगल में सब प्रकार की विपत्तियां डाली। तो अगर हम 10 विपत्ति के बारे में देखेंगे तो इधर जो निर्गमन में लिखा हुआ है, तो वो जंगल में नहीं पड़ा था। वो सब विपत्ति, जो विपत्ति मिस्रियों पर डाला गया था, वो उनके नगर में पड़ा था। लेकिन यहाँ भी लिखा है कि मिस्रियों पर जंगल में सब प्रकार की विपत्ति पड़ी। तो जो मिलीजुली भीड़ वहां पर जो बताया, वो इजरायलियों के बारे में नहीं कहा, वो मिस्रियों थे जो उनके साथ में आ गए थे। जब वो लोग लाल समुद्र पार किए, तब उनके साथ कुछ लोग और आ गए थे, मिस्री लोग, उनके विषय में कहा। गिनती 11 अध्याय में भी हम लोग जो 4 पद पढ़े उसमें, तो इन लोग पहले कामुकता, इन लोग पहले कुड़कुड़ाने लगते थे, जो उनके साथ निकले थे, जो लोग इजरायली नहीं थे। तो उनका कुड़कुड़ाना सुनकर वो संगति का असर, जैसे हमने इसमें जैसे कि बाइबल में लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, तो उनका संगति का असर हो कि ये लोग भी फिर कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाना शुरू होते थे, इजरायली लोग। तो इसी पे ये लोग बुड़बुड़ाने लगते थे। अब इनका बुड़बुड़ाने का फल क्या हुआ, जैसे हम लोग सभी लोग जानते हैं कि उसमें से केवल 2 ही लोग पहुंच पाए। मैं एक पद और पढ़ना चाह रहा हूँ, यहूदा का यहूदा एक अध्याय का 5 पद में लिखा है, पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। देखिए ये लोग ना वहां से निकल तो गए, मिस्र से निकल गए और लाल समुद्र पार भी कर लिए, और सब करने के बाद भी इन लोग जहां पहुंचाना था, जिसका प्रॉमिस परमेश्वर ने किया था, यहाँ वहां वो लोग पहुंच नहीं पाए। और इसका प्रमुख कारण ये था कि वो लोग विश्वास नहीं करते थे। वे लोग ना परमेश्वर की बार बार परीक्षा करते थे। एक पद पढ़ना चाहूंगा मैं, इब्रानी का 4 अध्याय और उसका 2 पद। वहां पे लिखा है, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। देखिए जब वो लोग परमेश्वर का वचन सुनते थे इजरायली लोग, तो उनके मन में विश्वास के साथ नहीं बैठता था, और नहीं बैठने के कारण ही वो लोग कुड़कुड़ाते थे। अगर हम भी सुनते हैं, हमारे मन में भी नहीं बैठता है, जैसे हम लोग बोलते हैं एक वचन के देह धारण हुआ। अगर हम एक हमने आज वचन पढ़ा या फिर किसी से सुना कि हमको चोरी नहीं करना है, अगर ऐसे परिस्थिति आ जाए कोई मनुष्य चोरी कर दिया, तो वो उसके जीवन में वो वचन देह धारण नहीं हो पाया। पर यदि उसके जीवन में अगर वो चोरी कर रहे उतने ही समय वो वचन उसको स्मरण आए कि हाँ मुझे चोरी नहीं करना है, तब उस स्थिति में वो वचन उसके जीवन में देहधारी हो गया, और वो जो काम करता था उस काम से वो बच गया, उससे वो छूट गया। तो ये वचन का देह धारण हुआ है। अगर हम वैसे ही परमेश्वर के वचन जो हम पढ़ते हैं, जो हम सीखते हैं, वो हमारे भीतर देह धारण नहीं होता है, और हम उसी के अनुसार काम नहीं करते हैं, तो हम वो विश्वास में बढ़ नहीं रहे हैं, हम केवल एक तो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, और ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को ज्ञानी बना रहे हैं, न कि हम वचन में बढ़ रहे हैं। तो हमको केवल सुनने वाला नहीं बनना है, पर जो जो हमने पढ़ा है, जो जो हमने सुना है, या जो हमको प्रचारक के माध्यम से बताया गया है, उन सब को अपने जीवन में रख कर उस सब वचनों को अपने जीवन में अंगीकार करना है, और वो सब हमारे जीवन में देहधारी होना चाहिए, इसका हम सबको अनुभव होना चाहिए। तो मैं एक पद पढ़ना चाहूंगा, और फिलिप्पी का फिलिप्पी 2 अध्याय उसका 14 पद, आप सभी इस पद को जानते हैं। लिखा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना वाद विवाद के किया करो। देखिए बोलता है कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए क्यों हमको वो काम करना है, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले भी लाभी तो पढ़ा कि परमेश्वर की ओर से ही श्राप और कल्याण, ये दोनों परमेश्वर की ओर से ही आता है। यहाँ पे लिखा विपत्ति और कल्याण लिखा है, विपत्ति और कल्याण दोनों परमेश्वर के ही ओर से आता है। अगर हम इस बात को जान रहे हैं, इस बात को हम जान रहे हैं, तो हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं, और जानेंगे कैसे इस बात को। तो इसके विषय में भी एक मैं वचन पढ़ना चाहूंगा, पहला कुरिन्थी का 2 अध्याय, और उसमें लिखा है 9 और 10 मैं पढ़ना चाहूंगा। परंतु जैसे लिखा है, नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और ये वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है, परंतु परमेश्वर ने
उसको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो परमेश्वर का आत्मा है ना, वो परमेश्वर की सारी बातें जानती है। अगर हम लोग यूहन्ना 16 अध्याय में पढ़ेंगे तो, और ये कई बार हमको मिल जाएगा, तो परमेश्वर का आत्मा है, वो परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की सब बातों को जानता है। और जो जो परमेश्वर की परमेश्वर अब जो जो परमेश्वर का आत्मा जानता है, उन सब बात को परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट करता है। हम लोग यूहन्ना में पढ़ेंगे तो ये बात अच्छे से और हो जाएगा, लेकिन उसको भी नहीं खोल रहा हूं मैं। तो परमेश्वर का आत्मा सब बातें जानता है, और आत्मा किस में है? हम में है। और वो आत्मा हमको बात बताता है। कौन सा बात? जो परमेश्वर का बात है। और जब परमेश्वर अपना बात को अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट करता है, तो हम ये भी जानते हैं कि कौन सा विपत्ति आ रहा है, कौन सा कल्याण आ रहा है, वो परमेश्वर की ओर से है। और जब परमेश्वर की ओर से हम जानते हैं सब बातों को, तब हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं और न ही बुड़बुड़ाएंगे, पर वैसे ही चलेंगे जैसे परमेश्वर हमको चलाना चाहता है। और वैसे ही हम चलकर सिद्ध होते जाएंगे। जैसे एक दिन सिद्धता के विषय में हम लोग देख रहे थे, तो वैसे ही हम सिद्ध होंगे। तो हमको कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना नहीं है, पर जो वचन हम पढ़ रहे हैं, जो वचन सीख रहे हैं, जो प्रचारक के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हम जान रहे हैं, उस वचन को अपने जीवन में अंगीकार करना है, और देह धारण उस वचन को हमारे जीवन में होना चाहिए, उसका अनुभव होना जरूरी है। तो आप सभी को धन्यवाद। भैया को सुंदर वचन के लिए धन्यवाद। और भी अवसर है आप लोगों को। आप सभी को जय मसीह की शालोम। प्रभु की महिमा में गीत गा रही हूँ। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, दुखी पराइयों में शांति वो देगा तुम्हें, दुखी गहराइयों में शांति वो देगा तुम्हें, सोचे समझकर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, सब रोग मिटाने की शक्ति है उसके पास, सब रोग मिटाने की शक्ति है उसके पास, यीशु तेरा मुक्ति और रोशनी, संकोच मिटाकर आओ सभी, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। आइए हम दुआ करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीवित परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की सहायता सहभागिता के साथ एक बार फिर आपके पावन चरणों में इस शाम के वक्त प्रभु जी विश्वासियों की झुंड के साथ एक बार फिर हम उसमें शामिल होते हैं। प्यारे खुदावन, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर दिन पवित्र दिन है और हर दिन आपका बनाया हुआ दिन है प्रभु जी, हम उसमें आशीषित है। हम आपको धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। जैसे भी है प्रभु जी, हम आपके पास आए हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। आज के दिन भर आपने हमको रखा प्रभु जी, आंखों को आंसू बहाने से, पाँव को ठोकर लगने से आपने बचा कर रखा प्यारे खुदावन, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। संसार की तरफ जब देखते हैं प्यारे खुदावन, तो हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी।
और प्रार्थना विनती करते हैं प्यारे खुदावन कि आपके चरणों में प्यारे प्रभु जी सारा संसार आने पाए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आपकी ज्योति से प्रभु जी सभी के हृदय में चमकने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन आज के वचन के लिए, गीतों के गाने के लिए प्रभु जी, गवाहियों के लिए प्यारे प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। इस मौसम में प्यारे खुदावन यीशु मसीह सबको बचा कर रखना प्रभु जी, हर मुसीबत से, हर बुरी घटनाओं से प्रभु जी बचा कर रखना प्रभु जी। हर विश्वास घराने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो ग्रुप में शामिल है मेरे खुदावन यीशु मसीह, प्रत्येक के साथ होना प्रभु जी। प्रभु प्रत्येक की रक्षा रखवाली करना प्रभु जी। एक एक विश्वासी के द्वारा प्रभु जी आपका वचन कहता है कि पूरा घराना उद्धार पाएगा प्यारे खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं प्यारे अब्बा, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। निमिषा के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, सबक्षा बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, ज्योत्सना के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जग्गा परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ज्योति बहन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, बेला बहन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो टीम के अध्यक्ष है प्यारे खुदावन, जो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं प्यारे प्रभु जी, अमन भाई के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके पापा के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके चाचा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और उनकी बहन के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पंकज भाई को भी याद करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, रूपेश भाई को भी प्रार्थना में याद करते हैं प्यारे खुदावन, शेखर भाई को भी प्रार्थना में याद करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी संसार में जहां कहीं भी है प्यारे खुदावन आपके सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं प्रभु जी, बहुत सारी आत्माएं प्रभु जी इनके खेमे में आने पाए प्रभु जी, और जो प्रार्थना निवेदन बहनों ने करा है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, उनकी सेवकाई को और उनके ऑर्गेनाइज को, उनके कामों में प्रभु जी आशीष और बरकत दीजिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम एक एक विश्वासियों के घर आने के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन, आप हमारे साथ रहे प्रभु जी, हमारी रक्षा रखवाली करी, हर मुसीबत से बचाया प्रभु जी, हमें आपने बोलने का मन दिया प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। आपके मीठे और जलाली नाम से इस दुआ का अंत करती सुन और कबूल करिए प्रभु जी, आमीन। आमीन आमीन। मैं इब्रानी 7 को पढ़ूंगी। जो यीशु के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वे उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वे उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी के वचन के लिए, जलाली वचन के लिए। यशाया 53 का 12 में यीशु ने अपना प्राण मनुष्य के लिए उंडेल दिया, वे अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 32 का 4 में वे चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वे सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वे धर्मी और सीधा है। यूहन्ना 17 के 4 में जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। हालेलुया। फिलिपियों 1 के 6 में मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुझ में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। फिलिपियों 1 के 4 में। प्रेरितों के काम 4 का 12 में प्रभु यीशु के सिवा किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। आमीन हालेलुया। परमेश्वर पिता अपने जीवित कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष और बरकत दे। आमीन। आमीन। आंटी को थैंक यू सुंदर गाने के लिए, प्रेयर के लिए और वचन के लिए। अभी भी आप लोगों को अवसर होगा, यदि आज किसी को अगुवाई हो रही है तो वचन हमारे मध्य रख सकते हैं। आप सबों को जय मसीह की। और मैं भी परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गा लूंगी। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें।
आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा दार। जिसने भी हमको रचा, वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने भी हमको रचा, वो है हमारा उद्धार। उसकी होवे जय हो आराधना, जो है सबों का प्रधान। उसकी होवे जय हो आराधना, जो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें, जो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें, जो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। वो है सच्चा त्राता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है सच्चा त्राता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। थैंक यू। सुनीता दीदी को सुंदर गीत के लिए थैंक यू। अभी भी अवसर है। परमेश्वर के वचन से मैं कुछ वचनों को पढ़ना चाहूंगी। मैं पढ़ लूंगी निर्गमन 33, उसका 13 से 18 तक पढ़ूंगी। निर्गमन 33, 13 से 18। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो, तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं, तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तो आप न चले
तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। यह कैसा जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है। क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरें। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हूँ। इन वचनों से जो है आज मैं ये सीख पाई कि यहाँ पर जैसे कि हम जैसे नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, तो हम सब के जीवन में कुछ न कुछ जो है सब निर्णय लिए होंगे या वायदा किए होंगे। तो परमेश्वर के वचन, इस वचन से जो है मुझे ये सीखने को मिला कि यहाँ पर मूसा के बारे में कहा गया है और हमें भी जो है इस वचन में जो है 4-5 पॉइंट यहाँ पर सीखने को मिल रहा है कि हमें कैसे निर्णय लेना चाहिए या हमें क्या करना चाहिए इस नए वर्ष में। तो यहाँ पर जैसे सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि जब मूसा को चुना गया था और वो उसको जो है परमेश्वर ने उसको निर्धारित किया था कि इजरायलियों को वो लेकर जाए करके, तब मूसा जो है यहाँ पर जो है वहां पर ये कहता है कि यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये है कि मुझे अपनी गति समझा दे, मतलब इंग्लिश में उसको वे बोला गया है, मतलब एक रास्ता। तो हमारे जीवन में भी हमको सबसे पहले जो है ये निर्णय लेना है और यही प्रार्थना करना है कि परमेश्वर मुझे अपने रास्ता को दिखा कि हम उस राह पर चल सकें। जैसे यहाँ पर मूसा ने भी ये कहा कि मुझे अपनी गति को समझा, जिससे मैं अब तेरा ज्ञान पाऊं। तो पहला बात हमको ये है कि हम अभी अपने आप को देखना है कि हम लोग जो है 2023 पार कर चुके हैं, 24 में प्रवेश कर चुके हैं, तो हम किस राह पर चल रहे हैं या किस राह पर चल रहे थे और हमें कैसे चलना है अभी। तो अभी जैसे इस प्रकार से हम जिस प्रकार मूसा यहाँ पर कह रहा है कि मुझे अपने रास्ता को दिखा या अपनी गति को समझा बोल रहा है, तो हमें भी आज यही निर्णय लेना चाहिए कि हमें परमेश्वर तू अपने रास्ता को दिखा कि हम उस राह पर चल सकें। दूसरा बात यहाँ पर जैसे यह उसी के दूसरे भाग में लिखा है कि जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि परमेश्वर का ज्ञान को हमको ढूंढना है, उससे मांगना है कि परमेश्वर, यहाँ पर जैसे मूसा बोल रहा है कि तेरे ज्ञान को पाओ, तो हमें भी परमेश्वर के ज्ञान को पाना है और हमको भी यही प्रार्थना करना है इस नए वर्ष में कि परमेश्वर के ज्ञान को हम पा सकें। और इसमें तीसरा पॉइंट यहाँ है कि तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे और परमेश्वर की जो अनुग्रह और दया है हम पर हमेशा बनी रहेगी, तो हमको उससे अनुग्रह भी मांगना है और आगे चलना है। यहाँ पर जैसे 15 पद में लिखा है कि उसने उससे कहा, यदि तो आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है मूसा कि यदि तो आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। मतलब जब वो चल रहे थे उन लोग और वो परमेश्वर की उपस्थिति यदि नहीं है वहां पर, परमेश्वर यदि नहीं जा रहा है, तो हमें भी आगे मत भेज कह रहा है मूसा जो है। तो सच में यदि हम कहीं भी जाते हैं, चाहे हम अपने कार्यस्थल पे जा रहे हैं या फिर हम कहीं पे दुकान भी जा रहे हैं या मार्केट भी जा रहे हैं, तो हमको हमेशा यही प्रेयर करना चाहिए और जाना चाहिए कि परमेश्वर तू हमारे संग और साथ चल, हमारे साथ में ही रह, हमारे संग में ही रह करके हमको प्रेयर करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मूसा भी वही कहता है कि यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। मतलब तू नहीं रहेगा तो हमको भी आगे मत भेज, आगे के इसमें हमें मत भेज, क्योंकि तेरे बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। ये मूसा का कहना हो रहा है। तो आज हमारे भी जीवन में यही निर्णय लेना चाहिए कि प्रभु हर पल हर क्षण हमारे संग और साथ ही रह करके बोलना चाहिए और हमारे साथ में वो रहेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर 16 में क्या बोल रहा है कि यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और मेरी प्रजा पर है। क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और
तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। तो यहाँ पर ये है कि परमेश्वर की उपस्थिति को वो मांग रहा है, और जहां भी जाएं हम, तू हमारे संग और साथ रह करके कह रहा है। तो यहाँ पर ये 4 बातें हो गई कि पहला है कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर को हमको ये मांगना है कि इस वर्ष में परमेश्वर तो हमें अपने मार्ग को दिखा करके, और दूसरा पॉइंट हम कि दूसरे उसके ज्ञान को समझना चाहिए, और तीसरा है कि वो हम पर अनुग्रह करना चाहिए, अनुग्रह की दृष्टि उसकी हमारे ऊपर होना चाहिए, और चौथी बात जैसे कि वो हमारे संग और साथ ही होना चाहिए, इस बात को मैं सीखी। और यहाँ पर जैसे 5वीं बात ये है कि 18 पद में लिखा है कि मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। तो आज परमेश्वर का तेज हमको मांगना है, परमेश्वर का तेज दिखा दे। परंतु यहाँ पर जो आगे जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या बोलता है, वो ये भी मांगता है कि अपना मुख का ये दिखा मुझे, मैं तेरा दर्शन करना चाहता हूँ, बोलता है मूसा। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर क्या कहता है कि यहाँ 23 पद में लिखा है कि फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं पाएगा। तो यहाँ पर परमेश्वर जो है मूसा को डायरेक्ट वहां पर बोल रहे हैं कि तू मतलब परमेश्वर इतने प्रकाशमान है कि वो अपने मुझे नहीं देख सकता, मेरे पीठ को तुम देख सकते हो, ऐसा करके कह रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मूसा ने कहा कि अपने तेज को दिखा, और मूसा जो है हमेशा परमेश्वर के संग और साथ रहते थे, तो उनसे बातचीत करते थे, तो उनके परमेश्वर का प्रकाश उनके ऊपर ही आता था, और जब वो अपने प्रजा के पास जाते थे तो उनका शरीर पूरा प्रकाशमान हो जाता था। तो सच में यदि हम परमेश्वर के संगति में बने रहते हैं, वचन में बने रहते हैं, वचन को हम जब पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, तो परमेश्वर अपने उस भेद भरी बातों को हमको बताते हैं, और वो खुद ऐसा बातचीत करते हैं जैसे ऐसा लगता है जब हम वचन को पढ़ते हैं। तो सच में जब यहाँ पर मूसा भी जब अपने प्रजा को उसको लेके जा रहे थे, तो वो जो है परमेश्वर से यही मांगे हैं कि वो अपने रास्ता को मुझे दिखा, अपने मतलब यहाँ पर लिखा है कि अपनी गति को समझा दे, बोल रहे हैं। तो आज इस नए वर्ष में हम लोगों को भी यही निर्णय लेना चाहिए कि जैसे जिस प्रकार से देखिए शेर जैसे भूखा रहता है, तो कैसे मतलब वो खाने के लिए एकदम ललाहित होता है और वो झपट के खा लेता है। तो आज हम प्रत्येक के जीवन में इस वचन को समझने के लिए, इस वचन के लिए हमको ऐसे ही ललाहित होना चाहिए। जैसे हिरण क्या करती है, नदी के किनारे जाती है तो पानी के लिए कैसे हाँफती है, तो वैसे ही आज हमारे जीवन में इस वचन की भूख और प्यास ऐसी होना चाहिए कि पर किसी का भी वचन हो, कोई भी दास हो, किसमें भी हम सुन रहे हैं, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे टीवी में देख रहे हो, चाहे और कहीं से भी हम सुन रहे हैं, चाहे इस ग्रुप में भी सुन रहे हैं, जो भी वचन को बता रहे हैं, तो हमको उस वचन को जानने की जिज्ञासा हमारे जीवन में वैसे ही होनी चाहिए। जैसे कि जिस प्रकार जैसे शेर को भूख लगता है तो कैसे वो ये होता है, वैसे ही और खा जाता है, तो वैसे ही इस वचन को भी हमको पूरी तरह से खा लेना चाहिए, और हमको उसको पूरा तरह से समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करना चाहता है। तो मैं इन वचनों से जो है यही 4-5 बातें को मैं सीख पाई कि परमेश्वर जो है कैसे मूसा जो है परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करता है और कैसे निवेदन करता है कि उसी प्रकार हमको भी आज परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए, उसके मार्ग को दिखाने के लिए हमको यही प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु कि इस वर्ष में तू अपने मार्ग को दिखा कि हमें किस मार्ग पे चलना चाहिए, और उसके ज्ञान को हमको समझना चाहिए कि परमेश्वर का ज्ञान जब हम जानेंगे तभी हम परमेश्वर को अच्छी तरह से और हम समझ पाएंगे, और वैसे ही हमको यही कि उसकी अनुग्रह हमारे जीवन में होना चाहिए, ये प्रार्थना करना चाहिए। और परमेश्वर जो है हमारे संग और साथ रहना चाहिए हमेशा। हमसे अलग हम उससे यदि अलग होंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर जैसे कि मूसा ने कहा कि तू नहीं रहेगा तो हमको भी आगे मत ले जा, कहता है। तो यदि परमेश्वर हमारे संग और साथ नहीं रहेंगे तो हम कोई सा भी निर्णय को भी नहीं ले पाएंगे। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे परिवार में, इस ग्रुप में भी होना चाहिए, ये हमको प्रार्थना करना चाहिए। और परमेश्वर का तेज जो है हमको मिलना चाहिए। ये वो तेज यदि हमको मिलेगा तभी हमारा जीवन यदि प्रकाशमान रहेगा, उजाला रहेगा, तो हम दूसरे जो अंधकार में है उनके जीवन को भी हम प्रकाशमान बना सकते हैं। तो परमेश्वर करे इस वचन के माध्यम से जो कुछ भी मैं सीखी हूँ उन बातों को मैं बताई हूँ। सबको जय मसीह की। मैं कुछ वचन पढ़ना चाह रहा हूँ। अपनी जो दीदी बता रही थी उसी के संबंध में है। प्रभु ने मुझे इस बात को स्मरण दिलाया।
मैं पढ़ता हूँ दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय का 7 पद। इसमें लिखा है, यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यहाँ पे देखिए क्या लिखता है, मृत्यु की वाचा जिसके अक्षर पत्थर पर खोदे, अर्थात ये जो पुराना नियम है उसको बोलता है मृत्यु की वह वाचा। इसके लिए मैं इब्रानी 7 अध्याय का 23 पद पढ़ना चाह रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है, वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए, इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, पर यह युगानुयुग रहता, इस कारण उसका याजक पद देखिए यहाँ पे 23 पद में बोलता है कि जो पुराने समय में जो याजक बनते जाते थे वो कुछ समय बाद वो मर जाते थे याजक। इसलिए यहाँ पे लिखा है दूसरा कुरिन्थी में, यदि मृत्यु की हो वह वाचा जिसके अक्षर पत्थर पर खोदे गए थे इतनी यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर का तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। इस बात को हम लोग जान रहे हैं कि जब मूसा तंबू में जाता था और परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, वहां से जब वो निकलता था तब उसके मुंह से तेज निकलता था और उस तेज के कारण इजरायली उस पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। इस कारण बाद में मूसा उसको फिर अपने चेहरे को ढांप लेता था। यहाँ पे लिखा है कि इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। देखिए वो परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकलता था, तब उसके मुंह से वो प्रकाश, वो तेज निकलता था। ये पुराने नियम, पुराने व्यवस्था का बात है। लेकिन हमारे लिए क्या बोला गया, 8 पद में लिखा है, दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय का 8 पद, इसमें यहाँ पे लिखा है, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। देखिए बोलते हैं आत्मा की वाचा, अर्थात जो नया नियम है वो आत्मा की वाचा है, वो अधिक तेजोमय क्यों ना होगी। मैं एक पद पढ़ता हूँ, यूहन्ना का 14 अध्याय और उसका यूहन्ना 14 का 23, यहाँ पे लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। देखिए यहाँ बोलता है हम उसके पास आएंगे, हम अर्थात जब हम उत्पत्ति में देखेंगे तो जहाँ पे हम शब्द आता है वहां पे जब परमेश्वर बोलता है वहां पे पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक साथ है, हम बोलता है, तो ये जो प्लूरल नंबर बहुवचन है तो तीनों एक साथ है। यहाँ पे ये बोलता है कि हम उसके पास आएंगे, उसके साथ वास करेंगे। देखिए वो तीनों हमारे भीतर है। अब वो बोलता है कि अगर तुम मेरे वचन को मानोगे, जो मुझसे प्रेम करते हैं मेरे वचन को मानेगा और पिता भी उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे। तब जब वो हमारे भीतर आता है तीनों, अर्थात पिता पुत्र पवित्र आत्मा, जब तीनों हमारे भीतर आता है तब हमारे चेहरे से कितना तेज निकलेगा। जब मूसा वो केवल परमेश्वर की उपस्थिति से जब बाहर निकलता तब उसके चेहरे से इतना तेज निकलता था जिससे इजरायली देख नहीं सकते थे। तब अब तो हमारे भीतर में है, तब हमारे भीतर से कितना तेज निकलेगा। इसी को लिखा यहाँ पे दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय का 8 पद में फिर से पढ़ता हूँ, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। फिर लिखा 9 पद में, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी। देखिए ये जब दोषी ठहराने वाली आत्मा तेजोमय थी, ये हम जानते हैं कि रोमी में लिखा है ये बात कि व्यवस्था के द्वारा पाप को हम जानते थे। मैं उस पद को पढ़ लेना चाहूंगा, रोमी 7 अध्याय का 7 पद लिखा है, तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था मैं पाप को नहीं पहचानता। यदि व्यवस्था न कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को न जानता, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो व्यवस्था है वो व्यवस्था हमको क्या बताती है, वो पाप को बताती है। अगर हम व्यवस्था जान रहे हैं तो हम ये जान रहे हैं कि क्या करना पाप है, क्या करना पाप नहीं है। तो इसी के यहाँ पे दूसरा कुरिन्थी 3:9 में लिखा है, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वो जब जब हम जानते हैं क्या पाप है ना, तो हम पर एक दोष लगता जाता है कि हम जो कर रहे हैं वो पाप कर रहे हैं, मतलब हम गलत कर रहे हैं। आगे लिखा है, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाला आत्मा तेजोमय हुई तो धर्मी ठहराने वाली आत्मा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। तो देखिए जो हमें नया नियम दिया गया है, जो हमें धर्मी ठहराने के लिए जो दिया गया है, मैं एक पद पढ़ूंगा, रोमी 3 अध्याय तो उसको 24 पद यहाँ पे लिखा है,
परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। देखिए यहाँ पर अब हमको नया वाचा दिया गया है मसीह यीशु का, जिसमें हम क्या ठहरते हैं, हम धर्मी ठहरते हैं, तो उससे अधिक तेजोमय क्यों ना होगी। अर्थात ये बात मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति से निकलता था तब उसके चेहरे से इतना तेज निकलता था जिसे इस्राएली लोग देख नहीं सकते थे। तो वो जो जिसकी उपस्थिति से निकलता था, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति से जब मूसा निकलता था, तब वो परमेश्वर अब हमारे भीतर है। हमारे भीतर तीनों है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों है। तब इस स्थिति में हमारे भीतर से वो तेज जो मूसा के मुंह से निकलता था, उस तेज से अधिक तेज हमारे मुंह, हमारे चेहरे से वो प्रकट होता है। तो इसी में बताना चाह रहा था। सब परमेश्वर ने इसके लिए मेरी अगुवाई की, और आप सभी को धन्यवाद। सुनीता दीदी को सुंदर वचन के लिए धन्यवाद। अब भैया को भी। और भी अवसर है आप लोगों को। माइक बंद है। हाँ, दीदी को सुंदर वचन के लिए धन्यवाद, और भैया को भी। और अब हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। यदि किसी को अगुवाई हो रही है तो अंतिम प्रार्थना कर सकते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे प्रेमी परमेश्वर पिता, आपके प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में बरकत प्रभु जी, इस रात्रि के समय में पिताजी आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं पिताजी। हे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं पिता इस समय के लिए जिसे आपने हम सभी के जीवन में दिया प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और आपने चाहा कि हम आपके वचनों पर ध्यान कर सके, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा कर सके प्रभु, आपकी स्तुति कर सके। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, जो वचन हमने सुना है, जो वचन हमने सीखा है प्रभु, हे प्रभु, वे सब हमारे हृदय में अधिकाई से बसने पाए परमेश्वर। हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी, और वे सब बातें प्रभु जी हमारे जीवन हम अपने जीवन में केवल सुनने वाले ना हो प्रभु, पर जीवन में उसे अप्लाई कर सके प्रभु। हाँ प्रभु जी, और सारी बातें, सारे वचन प्रभु हमारे जीवन में देह धारण कर सके प्रभु। हमारी सहायता कीजिए, अपनी आत्मा के द्वारा हमारी सहायता कीजिए प्रभु, दया कीजिए परमेश्वर। हे प्रभु जी, इन दिनों में पिता परमेश्वर, हम और अधिक से अधिक पिताजी आपके वचनों में बढ़ते जाएं प्रभु। हाँ प्रभु जी, हमारी और अधिक सहायता कीजिए प्रभु जी। जितने लोग जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, सबके लिए आपसे प्रार्थना विनती करता हूँ प्रभु परमेश्वर, इस सबको प्रभु जी अपने वचन में बढ़ाइए प्रभु। हाँ प्रभु जी, और उन भेदों को पिता जिसे आपने कहा प्रभु जी, जिसे आंखों ने ना देखी, ना कानों ने सुनी, न वे बातें जो मनुष्य के चित्त में चढ़ी, ये वही है जिसे आपने अपने प्रेम रखने वालों के लिए प्रकट किए। हे प्रभु, आपसे विनती करते हैं परमेश्वर पिता, हम सभी पिताजी आपसे प्रेम रखकर पिता आपके वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए इस मीटिंग में ज्वाइन करते हैं प्रभु। सहायता कीजिए पिता परमेश्वर, अपने उन भेद भरी बातों को पिताजी हम पर प्रकट कीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और हम उन भेद भरी बातों को जान सके, समझ सके और सीख सके प्रभु, और उसी के अनुसार हम अपने जीवन में कार्य भी कर सके प्रभु। हमारी सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। हे प्रभु जी, जिनके भी घर में, जिनके स्वयं में पिता परमेश्वर किसी प्रकार की समस्या हो प्रभु जी, जो कोई परेशानी में हो पिता परमेश्वर, विपत्ति में हो, सब आप जानते हैं प्रभु। हे परमेश्वर, दया कीजिए प्रभु जी, उन सब को प्रभु जी दूर कीजिए परमेश्वर, और उन्हें प्रभु अपने में बढ़ाते जाइए परमेश्वर पिता, दया कीजिए। धन्यवाद करते हैं पिताजी इस समय के लिए जिसे आपने हमें दिया, और इस धन्यवाद के साथ पिताजी इस प्रार्थना को हमारे आप हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिताजी। सुनिए परमेश्वर पिता, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। 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 जय मसीह की। आमीन। जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। शालोम। शालोम सभी को। शालोम शालोम सभी को। शालोम सभी को, शालोम। शालोम शालोम। शालोम।
आप सभी को शालोम, गुड नाइट। अब हम मीटिंग एंड कर रहे हैं। कल हम फिर मिलेंगे प्रभु की दया अनुग्रह में। शाम 7 बजे से 7:30 प्रार्थना का समय होगा और 7:30 से हमारी सभा होगी। आप सभी इनवाइटेड हैं और दूसरों को भी इनवाइट करें ताकि हम और भी अधिक से अधिक संख्या में जुड़कर प्रभु के नाम की महिमा, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा कर सकें। शालोम, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। अब मीटिंग एंड कर रहे हैं। गुड नाइट।